रूसी हमले में कई इमारतें तबाह हो गई। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर हमले का दावा है, यह जानकारी आ रही है। 500 किलो विस्फोटक के इस्तेमाल की खबर है। ये देखिए, लुक एट द शॉट, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। मेजर स्ट्राइक की गई उगलेदार में। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग का म्यूजिक अब रखें। उगलेदार में रूस की एयर स्ट्राइक, ये देखिए जरा, बड़ी खतरनाक खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है जो हमारे पास जानकारी आ रही है। ज़ेलेंस्की के राष्ट्रपति बने रहने पर सस्पेंस, इस वक्त की बड़ी खबर। ज़ेलेंस्की की पत्नी का बड़ा बयान। अगले साल ज़ेलेंस्की के चुनाव लड़ने पर संदेह। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। जनता नहीं चाहेगी तो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे ज़ेलेंस्की, यह बड़ी खबर है। आइए राहुल, इस खबर की जरा वॉल भी दिखाइए राहुल। और बगल में यूक्रेन में जो पहली बड़ी खबर थी, बगल में वो वाली खबर दिखाइएगा। पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट। हाल ही में हुए सर्वे पर में ज़ेलेंस्की पर यूक्रेनियों का भरोसा कम हुआ है, यह बड़ी खबर आ रही है। ध्यान से देखिए, खतरे में ज़ेलेंस्की की कुर्सी, यह बहुत बड़ी खबर है। 77.6% यूक्रेनियों ने भ्रष्टाचार के लिए ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया है। यहां पर हालात देखिए और ये देखिए। राहुल, मैं चाहूंगा इसी खबर से जो जुड़ी हुई खबर की ब्रेकिंग और शॉट है वो भी बगल में प्ले कर दीजिए। आप 73% लोग यूक्रेन की मौजूदा सरकार में बदलाव चाहते हैं। नेक्स्ट दिखाइए। पश्चिम से बिगड़ते रिश्ते के लिए ज़ेलेंस्की पर उंगलियां उठ रही हैं। ये वाली ब्रेकिंग लीजिएगा राहुल। ये वाली ब्रेकिंग जो ज़ेलेंस्की की पत्नी वाली खबर है, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट और ये वाली बॉल। सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, ज़ेलेंस्की के लिए क्या अगले साल चुनाव लड़ना खतरनाक हो सकता है? क्योंकि मैं यूक्रेनियंस की बात नहीं कर रहा हूं, पश्चिम का भी मोह भंग हो रहा है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशान। देखिए, चैलेंजेस तो हैं, चुनौतियां तो हैं, क्योंकि जो हालात ऐसे हैं, तो ऐसे हालात में राष्ट्रपति का चुनाव वहां पर कैसे किया जाएगा? क्योंकि चुनाव करने के लिए आपको सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो ऐसा हालात तो वहां पर है नहीं, ऐसा माहौल वहां पर है नहीं। आप बता रहे हैं जो पूरे देश में वहां पर सायरन बज रहे हैं और अटैक्स हो रहे हैं। दूसरी बात, ये जो 73 और 76% की जो आपने बताए हैं, मैं उन पर थोड़ा सा पूरी तरीके से विश्वास नहीं करूंगा निशान, क्योंकि ये वाला जिसे कहा जाता है ना फॉग ऑफ वॉर, तो इसमें बहुत इधर उधर से पता नहीं किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये वाले वो किए हैं, उन्होंने ऐसे पोल्स वगैरह किए हैं और उस पोल में उन्होंने ये रिजल्ट पाए हैं। तो ये इसको मैं इतना विश्वास नहीं करूंगा। आखिरी बात मैं इसमें यही कहूंगा, जो वी हैव नॉट सीन एनी प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ यूक्रेन। अगर वहां पर इतना ज्यादा वो है, उनके विरुद्ध 73-76% है, मैंने अभी तक कोई वहां पर उनके विरुद्ध प्रोटेस्ट नहीं देखे हैं। तो इसीलिए इसको मैं बहुत विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लूंगा। परंतु ठीक है, क्योंकि हालात ऐसे खराब हैं, तो इलेक्शन होना और ज़ेलेंस्की का वापस आना, उसमें दोनों में काफी शुभ हो सकता है। पॉइंट टेकन सर। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है। खेरसॉन में रूस के तबाही का वीडियो। ब्रेक करिए, सीधे ब्रेक करिए। खेरसॉन पर आर्टिलरी से भीषण शेयरिंग हुई है, ये देखिए जरा। खेरसॉन का वो इलाका जो रशिया ने भी ऑक्यूपाई कर रखा है। रूसी हमले में कई दुकानों और घरों को नुकसान पहुंचा, ये देखिए जरा। रूसी हमले में दवा की दुकान पूरी तरह तबाह। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। खेरसॉन में रूस का बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूसी सेना के मुख्यालय पर यूक्रेनी हमला, यह देखिए जरा। हमले में 8 रूसी अधिकारियों के मारे जाने की खबर। टिकर पे खबर अपडेट करिए प्लीज। यह देखिए जरा। खेरसॉन सुरक्षा परिषद ने हमले का दिया था आदेश। यह बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। ये देखिए, खेरसॉन में जो तबाही हो रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रूस के कुर्स्क में यूक्रेन का ड्रोन हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। कुर्स्क पर एक साथ 2 यूक्रेनी ड्रोन से हमला किया गया। कुर्स्क में रूसी एयर डिफेंस अलर्ट। रूस ने दोनों ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेनी हमले में पर रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। सेवेस्तोपोल पर यूक्रेन का हमला। ब्रेक करिए। सेवेस्तोपोल पर यूक्रेन का मिसाइल हमला। ब्रेक करिए।
बेलबेक हवाई क्षेत्र पर मिसाइल से हमला किया गया है। रूस ने मिसाइल को मार गिराने का दावा किया गया। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, रशिया को जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है, ये युद्ध रशिया के अंदर आता जा रहा है और इसकी शुरुआत अगर मैं कहूं तो जिन एरियाज को उन्होंने एनेक्स किया है वहां से और फिर रशियन टेरिटरी के अंदर, कुर्स्क वगैरह, बेलगोरोड वगैरह रशिया के अंदर है। अब आज नॉर्थ स्ट्रीम है सर, नॉर्थ स्ट्रीम की एनिवर्सरी है। नॉर्थ स्ट्रीम गया, खाखोवका गया, सेवेस्तोपोल पर अटैक हुआ, मॉस्को गया। पुतिन की रेड लाइन कहां है? देखो निशांत, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात आप समझें कि जहां तक सवाल क्रिमिया का है, क्रिमिया को जो यूक्रेन है वो कभी भी ये बात मानने को राजी नहीं है कि क्रिमिया रशिया का हिस्सा है, और एज फार एज यूक्रेनियंस आर कंसर्न वो अपने खुद के इलाके में हमले कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि रशिया का जो नेवल बेस है उसका बहुत बड़ा एक हिस्सा सेवास्तोपोल में और क्रिमिया में मौजूद है और लगातार उस पर हमले हो रहे हैं। दूसरा, ये जो बैटल को शुरू से हम लोग ये बात कर रहे हैं, जब तक आप इस बैटल को रशिया के अंदर नहीं ले जाएंगे तो रशिया के ऊपर कोई इसका असर होने की संभावना नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ये इस तरीके का रशिया के अंदर हमले और ज्यादा आपको आने वाले समय में बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिर भी आप ये बात समझें कि रूस की शक्ति और रूस के का जो एडवांटेज है, जो इनिशिएटिव उनके पास है, वो उस बात को अभी भी हम बोलेंगे नहीं। और रशिया का एम ये है अभी भी कि वो किसी ना किसी तरीके से कीव को लॉजिस्टिकली स्टार्व करे, उसको किसी प्रकार से उसको लॉजिस्टिकली पूरा ब्लॉक करे, ताकि उसके ऊपर दबाव डाल करके वहां से उनको सरेंडर